स्वागत है आपका आज की चाय पे। हैरानी की बात यह है कि बहुत लंबे समय से हम देख रहे हैं, कुछ महीनों से तो हम देख ही रहे हैं कि बड़े बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ जो हैं उन पे लगातार हमले हो रहे हैं और इस हद तक हो रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि ये कोइंसिडेंस है कि सब पे एक वक्त पे हो रहे हैं। कहीं पे तो जिम्मेदारी ली जाती है कि बहुत बड़ा गैंग है जी इन्वॉल्व है, हमें पता है बिश्नोई गैंग की बात हो रही है, पर कभी कभी ऐसा भी हो रहा है कि नहीं डिस्क्लोज हो रहा, जैसे गोविंदा के मामले में नहीं डिस्क्लोज हो रहा और फिर ये शक आता है कि क्या ये सब रिलेटेड है। जैसे कि सैफ अली खान आज अब बताया जा रहा है कि सुबह ही, जी हाँ, एज पर द हिंदू के हिसाब से सुबह ही सैफ अली खान के घर में चोरी करने की किसी ने कोशिश करी और ऐसे में जब सैफ को पता लगा, हाथापाई हुई, बहुत कोशिश करी उन्होंने उस इंसान का मुकाबला करने की, उस पर हथियार थे और इस दौरान, इस हाथापाई के दौरान, इस मुठभेड़ के दौरान सैफ अली खान को चोटें लगी हैं। मैं आपको बता दूं कि पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, कैसे कैसे हो सकता है, क्या सिक्योरिटी नहीं थी, ऐसे कैसे कोई घर में घुस के चोरी करने की कोशिश कर सकता है। और उसके दौरान भी ये हुआ कि सैफ ने उस इंसान को पकड़ा, तब भी वो नहीं माना, तब भी उसने गिव अप नहीं करा और उस आदमी ने सैफ अली खान को कई बार चाकू से उन पे वार किया है। और मैं ये बता दूं कि उनको 2 बहुत ही माइनर चोटें आई हैं, 2 थोड़ी माइनर से ज़्यादा, और बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि सबसे खतरनाक चोट जो उनको आई है वो उनकी स्पाइनल कॉर्ड पे है। 2 बड़े वार उनकी स्पाइनल कॉर्ड पे करे थे उस आदमी ने, जिसके लिए कहा जा रहा है कि चोरी करने की इंटेंशन से वो उनके घर में घुसा था। सैफ अली खान के घर में कैसे कोई सिक्योरिटी नहीं थी? क्या कोई भी किसी भी तरीके का सुरक्षा का प्रबंध नहीं था उनके घर के बाहर? और यही नहीं, सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये सब होने के बावजूद जब चेक करा गया कि कौन आया, कौन था इन्वेडर, तो पता लगा कि कोई नहीं आया। जी हाँ, कोई भी नहीं घुसा, यानी जो भी था घर के अंदर से ही था, घर के अंदर का ही था और पहले से घर के अंदर मौजूद था। अब हैरानी की बात यह है कि अगर कोई बाहर वाला नहीं आया तो क्या कोई ऐसा इंसान जो घर में पहले से काम करता था उसने ये कोशिश करी? और अगर ऐसा हुआ है तो उसका नाम क्यों नहीं सामने आ रहा? क्योंकि डेफिनेटली सैफ को, या फिर जो आसपास के लोग हैं, या फिर जो भी इंसान भागा होगा या जो भी कुछ हुआ होगा, उस इंसान को किसी ने तो देखा होगा, किसी को तो पता होगा क्लियरली कि कौन था कौन नहीं। मैं आपको बता दूं, फिलहाल सैफ अली खान का इलाज चल रहा है लीलावती हॉस्पिटल में और उनकी सर्जरी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। हालांकि स्पाइनल कॉर्ड की इनकी जो चोट थी वो बहुत गहरी है, सो होपफुली वो टाइम से रिकवर कर जाएंगे, क्योंकि एक चोट जो रीढ़ की हड्डी पे लगे वो काफ़ी ज़्यादा संजीदा होती है, ये हमको पता है। सो आई होप ही विल रिकवर एज सून एज पॉसिबल। बट अब मुझे ये सवाल करना है कि क्या कुछ कोइंसिडेंस नहीं लगता इस हमले में और उस हमले में जो कि गोविंदा पे हुआ था? वही सुबह का वक्त, वही सुबह का वार, वही बात कि हमें पता नहीं कौन है। हालांकि गोविंदा ने तो कहा था कि उनसे खुद से वार हो गया था गलती से, पर यहाँ तो कितनी बार वार करा गया सैफ अली खान पे कि उनको 6 चोटें आई, जिसमें से 2 बेहद ही ज़्यादा गंभीर चोटें थी। अगर बॉलीवुड सेलिब्रिटी सेफ नहीं है तो आप सोचिए आम इंसान की क्या गत होगी। तो फिर यही कहना है कि सुरक्षा के मामले में क्या हम सुरक्षित हैं? क्या आम लोग सुरक्षित हैं? क्योंकि अब खास ही नहीं है तो आम लोग कहाँ ही ठहरेंगे इस सिस्टम में, जहाँ पे दिन दहाड़े बड़े बड़े एक्टरों के घर में, जहाँ पे पैसा है, सुरक्षा कर्मी है, सब कुछ है, उनके घर में घुस के चोरी की कोशिश करने के आड़ में उन्हें बुरी तरीके से गोद दिया जाता है चाकू से। तो ये बात जो है ये काफ़ी हैरान करने वाली है और सवालों निशान खड़ा करती है मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था पर, लीगल सिस्टम पर। और ये जो सिस्टम है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से गिर रहा है, क्योंकि आप हैरान होंगे ये जानकर कि परसों मेरे फादर को लूटने की कोशिश करी गई। वो मानते नहीं है, कार लेके जाते नहीं है, पास तक जाना है तो स्कूटर लेके चले जाऊंगा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, और वही हुआ। हालांकि मैं तो ठंड की वजह से कह रही थी, मुझे तो नहीं पता था कि दिन दहाड़े लूटपाट चल रही है, पर उनको किसी ने रोका और सीधा उस आदमी ने बोला कि मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसे चाहिए वरना मैं तुमसे छीन लूंगा। ये मेरे फादर को कहा, जी हाँ, और मेरे फादर ने होशियारी दिखाते हुए उसी टाइम अपना स्कूटर मोड़ लिया। वो तो शुक्र उस आदमी पे कोई हथियार नहीं था, वरना क्या होता, अंजाम शायद बहुत बुरा होता। और अब मैं खुद डर गई। मैंने अपने फादर को यही बोला कि अगर ऐसा कभी भी हो, आप सामान दे देना, अपने आप को बचा लेना, बिकॉज सामान बचाने के चक्कर में अक्सर ऐसे लोग बहुत बड़े हमले कर देते हैं। हालांकि सामान देना कोई सोल्यूशन नहीं है, पर जब सुरक्षा व्यवस्था इतनी बढ़िया है हमारी देश की
कि बड़े बड़े लोगों के घर में घुस के उनको कभी तो उन पे गोली चला दी जाती है, कभी उनको चाकू से गोद दिया जाता है, तो फिर आम लोग कहाँ ठहरते हैं ना। तो यही सोचा कि दे देना सामान, क्या कर सकते, करते रहेंगे फिर कंप्लेनों पे कंप्लेन, फिर तो डेटों पे डेट, तारीखों पे तारीखें लगेंगी, क्योंकि अपना हिस्सा, क्योंकि जब हम अपने ही हक को क्लेम करने के लिए जाते हैं तो हमें सिर्फ तारीखें मिलती हैं। और अब तो ये भी नहीं कह सकते कि भैया बड़े लोगों की है ये दुनिया, क्योंकि बड़े लोगों पे तो और फट्टे हैं, उन पे तो पूरा का पूरा बिश्नोई गैंग हावी है। और उसके अलावा पता नहीं क्या चल रहा है मुंबई में कि टाइम एंड अगेन देखा जा रहा है कि बड़े बड़े एक्टरों के यहाँ पे बड़े बड़े हमले हो रहे हैं, और इतने बड़े कि कुछ केसेस में समझ भी नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। क्या सच में चोरी करने के लिए कोई आया था या बात कुछ और थी? क्या सच में गोविंदा से अपने ऊपर ही गोली चल गई थी या बात कुछ और थी? खैर, जो भी बात थी हमें तो नहीं पता, इन्हें बेहतर पता होगा। आई होप सैफ जल्दी ठीक हो जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। फिर बच्चों को खाना खिलाते रहिए जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।